दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपको एचटीएमएल की कोडिंग के बारे में आपको बता रहे हैं, जो ओ लेवल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल में भी आते हैं, ठीक है ना? उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम इस पर। तो पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था, बेसिक चीज़ एकदम बताई थी, पेज को हम लोग सेव कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में हम फॉर्मेटिंग टैग हैं कुछ, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग टैग को। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि देखो कुछ फॉर्मेटिंग टैग दिए गए हैं, ठीक। अब इनका इफेक्ट हम लोग वेब पेज पर कैसे देखते हैं, अभी हम कोडिंग करके प्रैक्टिकली आपको हम बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा टैग का मतलब क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीजें। जैसे यहाँ पर बी टैग दिया गया है, ठीक है। बी टैग हमारा क्या होता है? बी टैग का काम है तो कोई भी कंटेंट लिखा रहेगा उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग का काम भी होता है, कोई भी कंटेंट लिखा है उसको बोल्ड कर देता है। तो बी टैग और आपका स्ट्रॉन्ग टैग, ये दोनों जो टैग होते हैं, इनका दोनों का काम सेम होता है आपका, ठीक है। दोनों एक तरह काम करें, कोई भी कंटेंट लिखा होगा तो उसे डार्क कर देंगे उसको। फिर यहाँ पर एक दिएगा सेकंड हमारा इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है कुछ कंटेंट जो लिखा रहेगा थोड़ा सा तिरछे अक्षर लिखे जाएंगे आपके, टेढ़े टाइप के। जैसे इसमें देखो आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का टेढ़ा टाइप का लिखा हुआ है, ये इटैलिक वाला आपका। और ये ईएम टैग है, एम्फेसाइड। ये दोनों जो ना एक तरह काम करते हैं, इन दोनों का काम सेम होता है हमारा, ठीक। फिर उसके बाद हमारा दिया गया अंडरलाइन का। अंडरलाइन हो जैसे देखो यहाँ पे स्टार ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ये चीज, एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक लाइन खींची हुई है। इसी तरह यहाँ पर कंटेंट को हम लोग अंडरलाइन करते हैं यू टैग से। मार्क टैग जो होता है, मार्क टैग काम ये होता है कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर देता है, जैसे हम लोग हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो येलो कलर का हो जाता है आपका हाईलाइटर्स में। स्मॉल जो लिखा हुआ है, स्मॉल का काम ये होता है कोई भी कंटेंट आप अगर लिखा है उसको थोड़ा सा जो है छोटा लिखेगा आपका। अदर कंटेंट जो भी रहेंगे उसे थोड़ा सा छोटा रहेगा आपका, स्मॉल उस पर्पस यूज होता है। फिर यहाँ पर आती है बात सब और, ठीक है। सब टैग हो गया, एक हो गया सब हो गया हमारा। इन दोनों का सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट जैसे होते हैं, अभी देखा होगा हम लोग मैथमेटिक्स में जो फार्मूला लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके लिखते हैं हम लोग। तो ये जो पावर में जो कंटेंट लिखा होता है ना, उनको लिखने के लिए हम लोग सब टैग का यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का। जबकि सब स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है हमारा, इसका जैसे केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं हम लोगों के, जैसे CH3 लिख दिया गया, COOH, ठीक है ना। इन पर्पज से यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो तीन लिखा हुआ है ना, इसे नीचे लिखा जाता है, जैसे H2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से कंटेंट लिखना होगा तो हम लोग उस जगह पर हम लोग यूज करते हैं। अब इस चीज का हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कैसे हम लोग इसको करते हैं प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप जो को मैंने बताया था कि आपको सबलाइन में कोडिंग करनी है, कैसे करनी है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया था। तो यहाँ पर हम लोग सारे टैगों का यूज करेंगे, देखेंगे। ये देखो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ, आपका पेज कैसे सेव करते हैं पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया था यू टैग, तो एंगुलर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं KNM क्लासेज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेट के साथ यहाँ पर हम लोग यू टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक, फिर नई लाइन के लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं, BR टैग यूज करते हैं, ठीक है। जो कंटेंट हमारा लिख करके जो आएगा ना, मान लो दूसरी लाइन लिखते हैं तो नई लाइन में जाने के लिए हमको BR टैग का सहारा लेना पड़ता नहीं, सब सारा सारा कंटेंट जो एक लाइन में लिख करके आ जाता है, उस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर हम लोग इटैलिक टैग अगर यूज करना चाहें, आई लिख देते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम लोग कंटेंट टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आई टैग क्या करेंगे, हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर कंट्रोल एस हम लोग पेज को सेव करेंगे। पेज को सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे ब्राउज़र पर। ब्राउज़र चलने के बाद इसको पेज को हम लोग रिफ्रेश कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे, देखो हमारा ये आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो यू टैक्स हमारा अंडरलाइन दिया गया है और आई टैक्स देखो हमारा इटैलिक हो गया है। इस तरह से चीजें दी गई हैं, इस तरह से इफेक्ट होता है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी कोड वहां पे लिखना नहीं, मेरे सबलाइन में जितनी बार एडिट करना उतनी बार सेव करके ही आउटपुट आप वहां पे जाके देखिएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसी में और देख लेते हैं हम लोग। आपका ईएम टैग है, आपका ईएम टैग काम क्या होता है मैंने अभी बताया था। आपका जो है इम्प्लिसाइड जो होता है, ये दोनों जो है सेम तरीके से चलते हैं। जैसे ये हम यहाँ पे लिख दिया KNM, लिखते हैं क्लासेज यहाँ पर। ये कंटेंट जो व्हाइट कलर से लिख रहे हैं ना, आप इसमें कोई भी कंटेंट आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब हमको आपको दिखाते हैं, देखो आई टैग का जो काम है
और ईएम टैग का काम जो है दोनों वो सेम तरह से चलेंगे आपके। ये देखो कंटेंट यहाँ पे लिखा, देखो सेम जैसा के एन एम क्लासेज, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेम सेम जो है एक ही लाइन में कंटेंट है। तो नई लाइन में ले जाने के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे जो आप जो है बी आर टैग आप लगा दीजिए। तो आपका कंटेंट जो है नई लाइन में पहुंच जाएगा। यहाँ पर भी बी आर टैग आप यूज कर दीजिए। फिर आते हैं, आपको दिखाते हैं हम लोग बी टैग का सहारा लेते हैं। यहाँ पर बी टैग को देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ, बी टैग हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर बी आर टैग लगा लेते हैं नई लाइन के लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग लिखते हैं। ठीक। अब स्ट्रॉन्ग टैग लिखा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंटेंट कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। आप कंट्रोल एस पेज को सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउजर पर। ये देखो हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कराएं, ये देखिए यहाँ पर आपका लास्ट में देखो आ रहा है आपका बी टैग से, देखो बोल्ड हो गया कंटेंट। और देखो इधर स्ट्रॉन्ग टैग से भी कंटेंट आपका क्या हुआ, बोल्ड हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो इसको किनारे कर देता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। ये देखो आपका यहाँ पे यू टैग से दिया गया अंडरलाइन, सबसे पहले वाला कंटेंट है। फिर आई टैग से इटैलिक देखो दिया गया है। ईएम टैग से आपका देखो यहाँ पे दिया गया है, ये भी इटैलिक है आपका। बी टैग से देखो हमारा बोल्ड दिया गया है। फिर स्ट्रॉन्ग से देखो हमारे नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, वो भी देखो आपका बोल्ड है आपका। तो यहाँ पर देखो आई और ई एम टैग जो है एम्फेसाइड, दोनों का काम सेम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग टैग जो है उसका काम भी सेम हो जाएगा, आपका बी टैग की तरह हो जाएगा। इस तरह से चीजें काम करती हैं। ठीक है, अब चलिए इसी में देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग बी आर टैग लगा लेते हैं। अब तुमको मार्क टैग क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, लिखेंगे मार्क। फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप कंटेंट कुछ भी लिख दीजिए, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। फिर यहाँ पर मार्क को हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे ब्राउजर पर। ठीक है ना, देखो बगल में यहाँ पे था, हमने बगल में सेट कर दिया था इसको। यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करा लीजिएगा। ये देखो कंटेंट जो हेलो लिखा हुआ है आपका, देखो मार्क है आपका पूरा। तो जो बाई डिफॉल्ट कलर होता है हम लोग का वो येलो होता है। यहाँ मार्क टैग का काम ये होता है। देखो यहाँ पे कोडिंग जो सीखते हैं हम लोग, यहाँ पे टैग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से टैग का काम क्या है। अगर ये चीज आपको याद रहेगा तो आपको चीजें बनाने में बहुत आसानी होगी। हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ये हमारा हो जाता है मार्क टैग का काम। ठीक इसी में हमारा डिलीट टैग भी होता है, आपका डेल टैग। डेल टैग का काम क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं देखो आपको दिखा देता हूँ डेल टैग हम लोग यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे मान लो मैं हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग सेव करेंगे। ध्यान रखना पेज को जितनी बार सेव करोगे उतनी बार आपको जो है कंटेंट लिखेंगे, मतलब जितनी में उतनी बार सेव भी करना रहता है आपको। यहाँ पे आते हैं, हम लोग रिफ्रेश कराते हैं। ये देखो यहाँ डिलीट में क्या दिख रहा है आपका, कंटेंट आपका जो है वो कटा हुआ है आपका। तो डेल मतलब डिलीट हो जाता है। इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग टैग यूज करते हैं। ढेर सारे होते हैं, हम लोग और वीडियो आगे करेंगे तो एक एक करके टैग समझते हुए चलेंगे, ऐसे ऐसे करके प्रोसेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। और कौन सी चीजें दी गई हैं इस पर। हमने आपको ये फॉर्मेटिंग टैग जो दिए गए यहाँ पर, हम आपको सारी चीज बता चुके हैं आपको। यहाँ पे देखो अभी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है। इसके लिए इसमें इन दोनों के बारे में हमको अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम। नहीं पे वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा सा बताते हैं आगे हम। देखो यहाँ पर हेडिंग टैग दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना। अब हेडिंग टैग क्या होता है हमारा, हेडिंग टैग में दिया गया है जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारी, ध्यान दीजिए पेपर में पूछा भी जाता है आपका। सबसे बड़ी 6 हेडिंग होती है टोटल। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं H1। और सबसे छोटी जो हेडिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग H6। ठीक है ना। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 होती है, सबसे छोटी हेडिंग जो होती है H6 होती है। तो यहाँ पर जो आउटपुट देखो, यहाँ पे हमने लिख के दिखाया है यहाँ पर सारी चीजें। H1 देखो यहाँ लिखा है H1 क्लोज है। ये जो दिस इज हेडिंग 1 लिखा हुआ ना, कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, जो कुछ भी लिखना हो यहाँ पर। हेडिंग टैग को हम लोग हेडर टैग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर टैग भी कहा जाता है इसको। ठीक, इस तरह से चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ये प्रोसेस है पूरा सीक्वेंस।
तो यहाँ पे चलो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, हेडिंग टैग हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो कोडिंग दी गई थी, हम इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसी में ही आपको कोडिंग करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लो लिख लेते हैं H1। ठीक है। ये देखो यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो। ठीक। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगली हेडिंग ले लेते हैं हम लोग, सिर्फ साथ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2 वाला ले लेते हैं। H2 का ले लिया। अब यहाँ पर भी लिख देते हैं हम लोग हेलो। फिर अब हम ले लेते हैं H3। यहाँ पे भी कुछ लिख दीजिएगा आप। फिर इसके बाद हम लोग ले लेते हैं H4। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं कुछ। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं H5। यहाँ पर भी हम लोग कुछ लिख देते हैं। फिर उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग H6। फिर यहाँ पर भी हम लोग कुछ लिख देते हैं। ठीक। ऐसा कंटेंट लिख दिया। पेज को हम लोग क्या करेंगे, सेव करते हैं। ठीक। पेज को सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे ब्राउजर पर। वहीं पेज को हम लोग रिफ्रेश करेंगे और आउटपुट देखेंगे। ठीक। ये देखो आपकी 6 की 6 हेडिंग यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अब इन हेडिंग्स में अंतर आप समझ पा रहे होगे, जैसे दिया गया है, देखो यहाँ पे H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग, देखो थोड़ा सा बॉल्ड टाइप का थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, H4 उससे छोटा है, H5 और H6 और छोटा है। तो हेडिंग और अगर आपको कहीं पर डालनी है, अगर बाय डिफॉल्ट आप चीज़ों को यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हेडिंग टैग का सहारा लेकर के हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग हेडिंग डालते हैं। और फॉर्मेटिंग टैग का हम लोग यूज आपको बता दिया, और इधर हेडिंग टैग का भी यूज बता दिया। ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना बताते हैं, और सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे कैसे उनको यूज करेंगे, एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके। ठीक। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।